हम सब ने ये लाइन तो कई बार सुनी है, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकते। अब कोई ज़्यादा पैसों में खुश हो या ना हो, लेकिन ये बात तो सच है कि कम पैसे में हम अधिकतर दुखी ही रहते हैं, कई परेशानियों का सामना करते हैं और पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कोट बिल्कुल फिट होता है कि यस, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। पैसे से हम खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे न हो तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। इस वीडियो में हम ग्रांट सबेटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से सीखेंगे कि कैसे हम भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं इन जस्ट 7 स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। कई लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने डे टू डे जॉब करते रहते हैं, अपनी सैलरी को फालतू की चीज़ें खरीदने में वेस्ट करते रहते हैं और बहुत ही कम पैसा सेव करते हैं, क्योंकि वो लोग इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि जब वो काम करने की हालत में नहीं होंगे और अपना टाइम बेचकर पैसा नहीं कमा पाएंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। इसीलिए इस स्टेज में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ से कितना दूर हो और फ्यूचर में रिटायर होने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। यहाँ आपको एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए, ताकि आपको अपनी पूरी लाइफ में कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अब ये नंबर आपकी करंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस एज में रिटायर होना चाहते हो और रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ जीना चाहते हो। ये नंबर पता लगाने के लिए ऑथर कहते हैं आपको अपनी एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना कर देना है। जैसे कि आपका 1 साल का खर्चा 4 लाख रुपए है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, सेल्फ रिलायंस। जब आप इतना पैसा कमाने लगते हो कि आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने मंथली खर्चे को बिना किसी से उधार लिए अच्छे से मैनेज करने लगते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल से एक कदम और आगे बढ़ सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है कि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी टोटल नेटवर्थ क्या है, आप अभी कितना पैसा कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, आपकी सेविंग कितनी है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न्स मिल रहा है। आप अपने एक एक पैसे का हिसाब रखो और देखो कि आपके पास कितने एसेट्स और कितने लाइबिलिटीज़ हैं। दोस्तों, एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। ऑथर कहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करते रहना चाहिए, जो आपको ये याद दिलाता है कि आप अभी कहाँ हो, अपने गोल के कितने पास आ चुके हो और आपको अभी कितनी दूर जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओवरऑल नेटवर्थ पर फोकस करना है। स्टेप नंबर 3, ब्रीथिंग रूम। इस स्टेप में आने के बाद आपको सर्वाइव करने के लिए अपनी मंथली सैलरी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट कर लेते हो कि अगर आपकी मंथली सैलरी न भी आए तो भी आपको कुछ खास फर्क न पड़े और आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओ। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको कहाँ तक जाना है, तो बस बैग पैक करके अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करो, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पैसा अर्न करते हो तो आप अपने टाइम का कुछ हिस्सा बेच रहे होते हो, और जब आप अपने पैसे को कहीं पर स्पेंड करते हो तो आप इनडायरेक्टली अपने टाइम के बदले उस सामान को खरीद रहे होते हो। इसीलिए जब भी आप अपने पैसे को कहीं पर खर्च करो तो आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या आपके पास इसे खरीदने के लिए पूरे पैसे हों? यह खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है? इसे खरीदने से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एड होगी? इसे खरीदने के बदले आप अपनी लाइफ के कितने मिनट स्पेंड कर रहे हो? इसे खरीदने से आपको कितनी खुशी मिलेगी? जब आप कुछ भी खरीदने से पहले खुद से ये सवाल करते हो तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हो कि आपको अपना पैसा, अपना टाइम इस चीज़ में स्पेंड करना चाहिए या नहीं। स्टेप नंबर 4, स्टेबिलिटी। जब आप इस स्टेप में पहुंच जाते हो तब आपके पास कोई लोन नहीं होता, कोई डेप्थ नहीं होता, किसी का उधार नहीं होता। आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल होते हो कि फाइनेंशियली आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि आप हमेशा अपने टोटल इनकम से कम ही स्पेंड करते हो। और साथ ही जब आपके पास इतने पैसे होते हैं कि अगर आपकी सारे इनकम बंद भी हो जाए तो भी आप बिना किसी परेशानी के सारे खर्चे उठा पाओ, तब आप स्टेबिलिटी वाले स्टेप में आ जाते हो, जिससे आप ये कह सकते हो कि अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में अपनी सेविंग पर फोकस करना है। जनरली हमें सिखाया जाता है कि हर छोटी मोटी चीज़ों में जितना हो सके उतनी सेविंग करनी चाहिए, एक वेल प्लान बजट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें बजट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हमारी सेविंग को इतना इफेक्ट नहीं करते जितना कि हमारी ये 3 सबसे बड़े एक्सपेंसेस हमारी सबसे ज़्यादा इनकम ले जाते हैं, जो है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। हमारे रहने के लिए घर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और जिंदा रहने के लिए हम जो खाना खाते हैं। इन 3 एक्सपेंसेस में हम अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% तक सेव कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक्सपेंसिव घर की जगह आप एक नॉर्मल एंड अफोर्डेबल घर में रह सकते हो। फूड सिर्फ वही खरीदे जो नेसेसरी हो।
और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आप एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस को बढ़ाकर अगले 2 साल तक डेली लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा सेव कर लेते हैं, तब हम फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यानी कि अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 साल तक बिना पैसे की फिक्र करे आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी सारी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के नेक्स्ट स्टेप में ऑथर कहते हैं कि आपको 9 to 5 के रूटीन को हैक करना है, जहां आपको अपने फुल टाइम वर्क, जहां से आपकी मेजर इनकम आती है, चाहे वो आपकी जॉब हो या बिजनेस, अपने 9 to 5 के रूटीन को अपनी फ्रीडम के लॉन्चिंग पैड की तरह यूज़ करना है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी फुल टाइम जॉब तब तक क्विट नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको अपनी साइड इनकम स्ट्रीम से उससे बेटर रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की फुल टाइम जॉब ही उनकी इनकम में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फुल टाइम वर्क को मैक्सिमाइज करना चाहिए, न कि मिनिमाइज। अपनी सैलरी इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सैलरी भी तभी इंक्रीज होगी जब आप रियली डिजर्व करते हो, और या आप अपने साइड स्मॉल बिजनेस के लिए न्यू क्लाइंट लाने का ट्राई करो। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको, जिसे करने के लिए ऑथर एक फॉर्मूला बताते हैं, स्किल्स प्लस नेटवर्क इज इक्वल टू मोर मनी। हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए नए नए लोगों से कॉन्टैक्ट डेवलप करने चाहिए, जो अल्टीमेटली हमें ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। स्टेप नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेप में पहुंचने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ चाहो तो बिना कोई काम करे आराम से जी सकते हो, जहां आपकी इनकम आपके टाइम के बदले आपको नहीं मिलती, बल्कि आपकी सालों की मेहनत से करी हुई इन्वेस्टमेंट अब आपको लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देती रहती है। तो इस स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, जिसे ऑथर कहते हैं एंटरप्राइज माइंडसेट। आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए जहां आप पैसा कमाने और सेव करने के नए नए तरीके ढूंढ पाएं, जिससे आप अपनी इनकम इंक्रीज कर सको, और जिससे आप अपनी सेविंग रेट को भी पहले से और ज़्यादा इंक्रीज कर सको। और अपने सेविंग्स रेट को इंक्रीज करने के लिए ऑथर एक ट्रिक बताते हैं कि अब हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करके सिर्फ सेविंग करने के बजाय अपना ज़्यादा फोकस अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर लगाना चाहिए। स्टेप नंबर 7, अबंडेंट वेल्थ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ऑथर बताते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को वैल्यू देने लगते हो, और जब आप इस बात को समझ जाते हो कि मनी इज़ अनलिमिटेड बट आवर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट वेस्ट टाइम, तब आप रियल में फ्रीडम पा लेते हो। यह स्टेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के भी एक लेवल ऊपर लेकर जाता है, जहां आपके पास आपकी ज़रूरत से भी कई गुना ज़्यादा पैसे का एक्सेस होता है। यहाँ आप कोई काम करे बिना भी अपने डेली एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हो, बिना ज़्यादा फिक्र करे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, जहाँ आप अपनी फाइनेंशियल लिमिट को पुश कर सकते हो, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। और इन 7 फेजेस को अचीव करने का लास्ट स्टेप है इन्वेस्ट एज अर्ली एज यू कैन। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करो। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्थी बनने का अगर कुछ सीक्रेट है तो वो यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट की रियल पावर ऑथर ये बताते हैं कि बिना कोई मेहनत करे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है, जिसका रीज़न है कंपाउंडिंग। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, कंपाउंडिंग इज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल सच है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।